क्या आपने कभी सोचा है, जिस देश ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया, जिसने चांद और मंगल तक अपनी पहुंच बना ली, जिस देश के इंजीनियर्स पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को चला रहे हैं, वही भारत आज तक अपना एक भी ऐसा मोबाइल क्यों नहीं बना पाया जिसे पूरी दुनिया भारतीय मोबाइल के नाम से जाने? क्या भारत तकनीक में पीछे रह गया, या इसके पीछे छिपी है एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे? आज हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर भारत मोबाइल बनाने की इस जंग में पीछे क्यों रह गया। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजारों में से एक है। हर साल करोड़ों फ़ोन यहाँ बिकते हैं। हर हाथ में एक स्मार्टफोन है, हर घर में कई मोबाइल फ़ोन हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग हर फ़ोन पर किसी विदेशी कंपनी का नाम लिखा होता है। यह सवाल अपने आप उठता है, इतना बड़ा बाजार होने के बावजूद भारत का अपना विश्व स्तरीय मोबाइल ब्रांड क्यों नहीं है? क्या हमारे पास प्रतिभा की कमी है? नहीं। क्या हमारे पास बाजार की कमी है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आखिर कमी है कहाँ? मोबाइल बनाना सिर्फ एक स्क्रीन, कैमरा और बैटरी जोड़ना नहीं होता। असल खेल उसके अंदर छिपा होता है। उसका प्रोसेसर, उसकी चिप, उसका मदरबोर्ड, उसका सॉफ्टवेयर, और यही वह जगह है जहाँ असली लड़ाई शुरू होती है। एक स्मार्टफोन का दिमाग उसकी चिप होती है। अगर चिप नहीं तो फ़ोन सिर्फ एक खाली डिब्बा है। और यही वह तकनीक है जहाँ भारत सबसे ज़्यादा पीछे रह गया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मोबाइल प्रोसेसर्स कुछ ही देशों में बनते हैं। इन चिप्स को डिज़ाइन करना अरबों डॉलर का खेल है। एक चिप डिज़ाइन करने में सालों की रिसर्च लगती है। हज़ारों इंजीनियर्स, सुपर कंप्यूटर्स, टेस्टिंग लैब्स और कटिंग एज सेमीकंडक्टर प्लांट्स की ज़रूरत होती है। यहीं भारत की सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। भारत लंबे समय तक चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा ही नहीं कर पाया। जब दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी की रेस में दौड़ रही थी, भारत अभी असेंबली लाइन तक ही सीमित था। लेकिन रुकिए, क्या भारत में बनने वाले फ़ोन्स सच में भारतीय नहीं हैं? यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। भारत में आज लाखों मोबाइल फ़ोन्स असेंबल होते हैं। पार्ट्स बाहर से आते हैं, स्क्रीन बाहर से, प्रोसेसर बाहर से, कैमरा सेंसर बाहर से, और फिर उन्हें भारत में जोड़ दिया जाता है। यानी फ़ोन भारत में असेंबल होता है, लेकिन उसकी असली टेक्नोलॉजी भारत की नहीं होती। यही वजह है कि लोग कहते हैं भारत फ़ोन बनाता नहीं, सिर्फ जोड़ता है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक समय भारत के पास मौका था। जब दुनिया स्मार्टफोन रेवोल्यूशन की शुरुआत कर रही थी, उस समय भारत अपने टेलीकॉम रेवोल्यूशन में व्यस्त था। देश तेज़ी से मोबाइल यूज़र्स बढ़ा रहा था, लेकिन रिसर्च और इनोवेशन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। जब दूसरे देश टेक्नोलॉजी बना रहे थे, भारत मार्केट बन रहा था। और यही वह मोड़ था जहां भारत कंज्यूमर तो बन गया, लेकिन क्रिएटर नहीं बन पाया। भारत का बाज़ार हमेशा प्राइस सेंसिटिव रहा है। यहाँ लोग कम कीमत में ज़्यादा फीचर्स चाहते हैं। इस वजह से विदेशी कंपनियों ने भारत को टारगेट मार्केट बना लिया। उन्होंने सस्ते फ़ोन्स उतारे, तेज़ मार्केटिंग की और बाज़ार पर कब्जा कर लिया। भारतीय कंपनियां इस रेस में उतरी भी, लेकिन रिसर्च और इनोवेशन के बिना वे ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाईं। सस्ते इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंस ने उन्हें कमज़ोर बना दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों में भारतीय इंजीनियर्स काम करते हैं। कई प्रोसेसर्स के डिज़ाइन में भारतीय दिमाग शामिल होता है। कई सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के पीछे भारतीय टैलेंट होता है। लेकिन सवाल वही है, अगर टैलेंट भारत का है तो ब्रांड भारत का क्यों नहीं? इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और विजन। एक विश्व स्तरीय स्मार्टफोन ब्रांड खड़ा करना आसान नहीं है। इसके लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, आरडी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ समय चाहिए। दुनिया की बड़ी कंपनियों ने दशकों तक इन्वेस्टमेंट किया है। भारत ने इस दौड़ में काफ़ी देर से शुरुआत की, लेकिन कहानी अब बदल रही है। भारत तेज़ी से सेमीकंडक्टर मिशन पर काम कर रहा है। मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, चिप प्लांट्स, ये सब संकेत हैं कि भारत अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहना चाहता, बल्कि क्रिएटर बनना चाहता है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में दुनिया का अगला बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड भारत से निकले, और तब इतिहास बदल जाएगा। तो आखिर भारत मोबाइल क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि टेक्नोलॉजी की यह जंग सिर्फ बाजार की नहीं, बल्कि विजन, समय और इनोवेशन की जंग थी। लेकिन अब सवाल बदल चुका है। क्या भारत अगला टेक सुपर पावर बनने जा रहा है? शायद अगला दशक इस सवाल का जवाब देगा। जिस देश ने आसमान को छू लिया, वह अब तकनीक की दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन पाएगा?
नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप भारत की मोबाइल इंडस्ट्री में आगे क्या बदलाव देखना चाहते हैं। और अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।